अराउंड 8 रीजन्स आप इकट्ठा करेंगे एक जड़ी बूटियों के डिफरेंट सैंपल्स। तो 100 से ज़्यादा एक एक स्पीशीज के सैंपल, हर एक सैंपल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा, केमिकल फिंगरप्रिंटिंग होगा और उसकी रेफरेंस सैंपल जो सबसे बेहतर है यहाँ फील्ड में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी स्टैंडर्ड जो है यहाँ मिलेगा आपको, जाके आपकी लोकल आइडेंटिटी भी मिल सकती है। हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है भारत में, यार 5th और 6th इन द वर्ल्ड। विश्व के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। इसके साथ अभी और 3 रीजनल वाटर रिपोजिटरीज बन चुके हैं। ये तीनों माध्यम से हुआ था, बहुत खुश हूँ और आज ये फिजिकल हो रहे हैं और खुश हूँ। और इस रजिस्ट्रेशन करवा के 2-3 मीटिंग में डिसीजन ले लिया था कि झांसी में आना। तो आज आप जो देख रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द। इसी के उपरांत मैं चाहूंगी कि हमारे प्रोफेसर वैद के एन धीमान जी श्री आनंद पोर्टल को विकसित किया है, जिसमें आयुर्वेद के सभी प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ एक ही प्लेटफॉर्म पर विविध खोज एवं ई लर्निंग विकल्पों के साथ उपलब्ध होंगे। ये टोटल आयुर्वेद परियोजना का परिणाम है। इस परियोजना का शुभारंभ माननीय राज्य मंत्री एपी सिंधर सिंपोजियम हॉल में पूसा रोड नई दिल्ली 18 को इंट्रा आयुष सहयोग पर राष्ट्रीय परामर्श प्रसिद्धि निश्चित तौर से करेंगे। आज हमारा जो केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान झांसी, इसके नया बिल्डिंग का हमने इनागोरेशन किया है। कम से कम 14 करोड़ रुपया उसमें खर्चा आया है। उसमें एक रॉ डिपोजिटरी, हम जो रॉ मटेरियल हमारे आयुष के लिए जो मेडिसिन बनता है उसके लिए चाहिए, उसकी भी व्यवस्था वहाँ की है। और एक औषध बनवाने के फार्मेसी का काम भी वहाँ हो जाएगा। ऐसे मल्टीपल उपयोग इस बिल्डिंग के है। इसके प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ जूना हमारा जो बिल्डिंग था उसके ऊपर भी एक फर्स्ट फ्लोर हमने बनाया हुआ है और इसका कम से कम हमने 9 करोड़ रुपए उनको दिए थे, उसमें से 4 करोड़ रुपए खर्चा किया है और उसका एक्सटेंशन आगे भी इसी खर्चे से बढ़ जाएगा। और कहने का मतलब यही है कि इस तरह की एक केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को एक रिपोजिटरी, जो ड्रग होता है हमारा, जो प्लांट होते हैं, उसको सभी को इकट्ठा करने का जो मौका इसे हमें मिलेगा। और आज तक कम से कम 2 लाख वनस्पति का रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है और ये डिजिटल भी है और हमने ऐसे भी रूटीन इसमें भी किया है। कभी रूटीन वाला यदि कुछ हो गया तो डिजिटल जो प्रिजर्व किया हुआ हजारों सैकड़ों सालों से चलता रहेगा और इसका उपयोग किसी को भी हो जाएगा। एक अच्छी बात है कि हमारी जो ये अनुसंधान है उसको यूएसए का जो उनकी मान्यता, WHO की मान्यता मिली हुई है, एक सबसे बड़ी बात है और इसीलिए वो केंद्रीय स्थान उनको मिला हुआ है। ऐसे 4 रिपोजिटरी हम, क्षेत्रीय रिपोजिटरी हम देश में पूरे 4 जगह करेंगे। और जो आज जो हमारे आयुष मंत्रालय के मेडिसिन को जो डिमांड आई हुई है, मुझे बहुत खुशी है बताने के लिए कि इस कोविड काल में, इस पैंडेमिक में कम से कम 300% हमारा सेल बढ़ गया। हमने कम से कम 100 कंट्रीज में, बाहर के देशों में हम सप्लाई करने का मौका मिला है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड से पहले ही कम से कम 40,000 करोड़ जो मटेरियल है वो हम यूज करेंगे, लेकिन आगे जो डिमांड आएगा उसकी पूर्ति करने के लिए प्लांटेशन की व्यवस्था की है। हमारे शास्त्री जी जो है नेशनल प्लांट बोर्ड के, वो सब भी उसकी रचना कर रहे हैं। तो पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका हम प्लांटेशन करके आगे जो मटेरियल हमें लगेगा उसकी पूर्ति करेंगे। मंत्री जी, यहाँ क्या ओपीडी ने मांग की है कि पहले जैसी ओपीडी हम शुरू करने की कोशिश करें। सर, कोरोना में से आयुर्वेद कितना सफल रहा सर? ये तो आप जानते हैं, मुझे बहुत खुशी है बताने के लिए कि इस कोरोना काल में आयुर्वेद को निश्चित तौर से और बढ़ावा मिल गया है। फॉरेन, जैसा मैंने कहा कि फॉरेन कंट्री से हमें डिमांड आ रही है कि आपके इसका कोई एलोपैथिक दवा नहीं है, आप सब जानते हैं। तो हमारे जो काढ़े हैं और हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया था कि क्या क्या करना है, उसी से हम उसको कंट्रोल, हमारे आयुर्वेदा मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर पाए। एलोपैथी का भी सहाय निश्चित तौर से है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से डिमांड है कि हमारी जो आयुर्वेदा का, आयुष का जो मेडिसिन है वो इसके ऊपर कारगर है।